मेहमान आने थे और उन मेहमानों के आने की वजह से आप वो वक्त निकाल ना सके और आप वो स्क्रिप्ट हम तक ना पहुंचा सके। लेकिन हमारा ट्रैक जो ये है, जो प्लेटफॉर्म दोस्ती दिल से, तो हम दिल से ही बातें कर लेते हैं, स्क्रिप्ट हो ना हो। हम तो अपने सामीन तक अपनी आवाज़ और अपने ख़यालात को पहुंचाने के लिए कभी कभी लफ्ज़ों की मोहताजगी नहीं रहती हमें। तो साथियों, परदेश में रहने वाले हम सभी सुनने वाले, आपको इस परदेसी का सलाम। मेरे साथ मेरे दूसरे परदेसी बड़ी बेताबी से इस चाह में हैं कि वो कुछ सुनाना पसंद कर रहे हैं। तो फैसल, आप क्या कहेंगे? आप कुछ सुनाइए। फैसल, इससे पहले कि आप कुछ सुनाएं, मैं भी कुछ सुनाना पसंद करूंगा। जरूर। तन्हाई में ले जाएंगे, समझाएंगे दिल को, ये मान भी जाएगा ऐसा दावा न करेंगे। इतना है कि छोड़ेंगे ये दीवानों सी सूरत, कल से सरे राह भी बैठा न करेंगे। क्या बात है। हो जाएंगे जाकर कहीं परदेश में नौकर, हो जाएंगे जाकर कहीं परदेश में नौकर, यहाँ साल में एक बार भी आया न करेंगे। अब न देखेंगे वो हमको यहाँ, क्या क्या न किया इश्क में, क्या क्या न करेंगे। बहुत खूब, मजा आ गया। फैसल, तुम भी कुछ ऐड करो। फैसल, अभी तुम्हारी तरफ से कोई कलाम आना चाहिए मेरे परदेसी दोस्तों के लिए, कुछ कहो। जी, मुझे भी कुछ ना कुछ सुनाना चाहिए ताकि आपको भी थोड़ा आराम मिले, ताकि आप बेहतर तरीके से प्रोग्राम कर सकें। नासाज है, आपको और पता है। जी, मैं बिल्कुल इस बात का मुझे अंदाजा है। तो ये एक गजल है, परदेश के गम, नसीम शेख की ये गजल है। पेश कीजिए जनाब। परदेसी की सुन लो कहानी, परदेसी की सुन लो कहानी, रातों में अश्कों की रवानी। कोई नहीं परदेश में अपना, दर्द में डूबा है हर सपना। क्या बात है। तन्हाई के कर्ब हैं कैसे, परदेसी परदेश में सहते। दिल तो कट जाते हैं, दिन तो कट जाते हैं सबके, गम से रातों में ये मिलते। माँ की याद तो बहन की बातें, कितनी कठिन परदेश की रातें। डसती हैं रातों की बलाएं, गम है कैसे क्या क्या सुनाएं। कहने को परदेश हंसी है, कहने को परदेश हंसी है, दुख और दर्द की रात यही है। दिन के थके जब घर आते हैं, दिन के थके जब घर आते हैं, खाली खाली घर पाते हैं। क्या बात है। दीवारें भी फिर हंसती हैं, देश की यादें बस डसती हैं। क्या बात है। दिल घुट घुट फिर फट जाता है, आंख का झरना बह जाता है। परदेसी की सुन लो कहानी, रातों में अश्कों की रवानी। जबरदस्त। तो मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा मौका दिया जाए ताकि आप सुकून से पूरा प्रोग्राम कर सकें। आज सबको, लिसनर्स को मैं बताता जाऊं कि नवीद साहब आज सिर्फ हमारी क्या कह लें कि रिक्वेस्ट पे आए हैं, नहीं तो आज ये बहुत मसरूफ़ थे और थकावट से इनका बुरा हाल है। मैं तो इनका चेहरा देख रहा हूँ, मैं ये बात बता सकता हूँ, बहुत थके हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिसनर्स की रिक्वेस्ट पे और हमारी रिक्वेस्ट पे आ जाए हैं। तो मैं चाहूँगा बाकी नवीद साहब बोले। फैसल, जैसा कि मैं नहीं कहूँगा कि मैं किसी की रिक्वेस्ट पे आया हूँ, रिक्वेस्ट हमारे सामीन को करने की कभी नौबत ना आए। मैं शेड्यूल के मुताबिक जो हमारा प्रोग्राम था, मैं आज आप लोगों के साथ होना था मुझे, लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो फैसल ऑनलाइन बताई नहीं जाती। फिर भी आप लोगों के गोशे गुजार करता हूँ
कि मैंने आज मेरे कलीग फुरकान, मैं भूखा था आज, पूरा दिन काम का लोड था, तो उन्होंने मुझे जो पेश की वो थी एक नींबू, चूरा बोलते हैं ये इंडिया वाले, तो वो मैंने खा ली। तो फैसल वो जो इस कदर बेसन मेरे पेट में है ना, तो अंदर मचल रहा है जैसे हम प्रदेश में मचलते हैं ना, तो वो देश में आना चाहता है। तो मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले बैठा हूँ आप लोगों की खिदमत में। अभी आपको जोड़े जाते हैं एक ट्रैक से, परदेश के गम। आपने फैसल की ट्रैक में जाने से सुना? पहले मैं नवी साहब, आप क्यों क्या आपका ख्याल है कि जो लिसनर्स हैं इनको भी चाहिए कि कोई अनवान यानी कि रिकमेंड करें, यानी कि हाँ, कुछ ऐसा इंतखाब जैसे किया आज जाए। का इंतखाब है, मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत इंतखाब है। हाँ, परदेश और नहीं, एक हम बहुत अच्छा, आपके आने से तो बहुत अच्छा समा बन गया, और ऊपर से जो शायरी भी इसमें आपने सुनाई। और फैसल जैसा चैट रूम में मैं मेरी नज़र निगाह उस तरफ जाती है तो कमेंट्स बराबर आ रहे हैं कि ज़बरदस्त जी, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लोगों को पसंद आ रहा है। तो जहां आप लोग खुश होते हैं वहां यकीन जानिए कि ये फ्रेंड्स फॉर मी की टीम को बहुत खुशी मिलती है आपकी। अगर हम आपको खुशी दे पाते हैं तो हम इसे अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया। और यहाँ पे सब यूजर्स की तारीफ भी है कि जितनी खूबसूरत अल्फाज वगैरह यानी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने अभी दिक्कत किसी को मतलब कि एक जो हद होती है उससे आगे जाते हुए नहीं, बहुत खूबसूरत हमारी ऑडियंस कम्युनिटी, सही बात है, और ये बहुत अप्रिशिएटेड चीज है। हाँ, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं आप सभी को मैं हकीकतन आप लोग तारीफ के काबिल हैं, और शुक्रगुजार हूँ मैं इनका कि बहुत खूबसूरत, क्योंकि देखें हमारा प्रोग्राम खूबसूरत है लेकिन साथ में ऑडियंस अगर खूबसूरत मिल जाए तो क्या कहना। क्या बात है। वो तो फैसल है, ऐसे ही हो गया ना कि अच्छी आंखें जो मिली हैं उसको कुछ तो लाजिम हुआ वहशत करना, जुर्म किसका था सजा किसको मिली, क्या गई बात पे हिज्जत करना। तो वो तो मुझे जहाँ भी जोड़ोगे मैं शेर मार दूंगा। मेरा ख्याल है ट्रैक लगा देना चाहिए ताकि परदेसी लोग परदेसी गाने सुने, एंजॉय कीजिए साथियों। कुछ ही पलों में आपके नाचीज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। हम तो हैं परदेश में, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चाँद। हम तो हैं
अस्सलाम वालेकुम सामीन, आपकी नज़र, आपके इस नाचीज़ का सलाम। सभी परदेसियों को मेरा आदाब। आपकी नज़र एक खूबसूरत सा शेर करता हूँ। आज मिले थे परदेस में तेरे शहर के लोग, आज मिले थे परदेस में तेरे शहर के लोग, बेसाख्ता आंसू निकल पड़े तेरा हाल पूछते पूछते। बहुत खूब, मज़ा आ गया। आज तो एक समा सा बन गया है। बहुत मुझे एक तो अनुमान भी बहुत खूबसूरत है,